आज भी आज़ादी के बाद अगर घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, मूंछ नहीं रखने दी जाती है, मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, तो देश के जो वंचित लोग हैं, देश के SC ST OBC लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी गलती हो गई है आपसे कि आज भी आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्या आप फॉलो करना भूल गए हैं? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो कहे हुए बात थी, क्या उसको आप नहीं मानते? ये आपको सोचना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे रास्ते दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सब कुछ बता के गए हैं कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, आपको कैसे व्यवहार करना है। मगर इन लोगों ने, जो SC ST OBC के लोग हैं, उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को इग्नोर करके वो अपना ही एक अलग से काम कर रहे हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले कहा कि आपको एजुकेटेड बनना है, शिक्षा में किसी से पीछे नहीं रहना है। हम शिक्षा को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा है कि जिस धर्म में आपको इंसान भी नहीं समझा जाता है, उस धर्म को आपको लात मारकर एक ऐसी व्यवस्था में आना है जहाँ इंसान को इंसान समझा जाता है, मानव मानव एक समान समझा जाता है। मगर आपने आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को कोई भी महत्व नहीं दिया है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? ये आपको विचार करना है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपने कोई अपना राजा बनाया? क्या आप सब लोग तैयार होकर क्या एक आदमी को या अपनी पार्टी को सत्ता में लेकर आना चाहते हैं? जिनका राजा होता है, जो सरकार में या सत्ता में जिनकी भागीदारी होती है, उन पर कभी अत्याचार नहीं होता है। राजाओं पर कभी अत्याचार नहीं होता है, गुलामों पर हमेशा से अत्याचार होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अपनी कार्यशैली, जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। नहीं तो हजारों सालों से जो गुलाम होते आ रहे हैं, जो गुलामी होती आ रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक झटके में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लागू किया और संविधान के माध्यम से आपको सारे अधिकार दे दिए। आप तो वो अधिकार भी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके अधिकार क्या हैं। जो कौम अपने अधिकारों को भी नहीं ले सकती है, जो कौम अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं जानती है, उस पर अत्याचार नहीं होंगे तो क्या होगा ये बताओ। लोग तो अत्याचार करते आए, पहले भी अत्याचार करते थे, आज भी अत्याचार कर रहे हैं, आगे भी अत्याचार करते रहेंगे। अत्याचारी लोगों से ये उम्मीद करना कि वो अत्याचार करना छोड़ देंगे, ये बेईमानी है। वो अत्याचार करना नहीं छोड़ेंगे। आपको जवाब देना है, आपको खड़ा होना है, आपको अपने आने वाली जनरेशन को, अपने आने वाली कौमों को आपको तैयार करना है कि उनके अत्याचार से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। आप जब पढ़ लिख जाएंगे, अपने नौजवानों को आप वैचारिक रूप से तैयार कर देंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उन पर कोई अत्याचार कर सकता है। आपने अपने बच्चों को तैयार ही नहीं किया है, आपने अपने बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन है, उसको तैयार नहीं करा वैचारिक रूप से, ना एजुकेशन से तैयार किया है। और जो कौम एजुकेशन से और वैचारिक रूप से तैयार हो जाती है, उस पर अत्याचार नहीं होता है। ब्राह्मण कितने % है देश के अंदर? लेकिन सर कई ऐसी खबरें आई हैं, जो वकील हैं, जो पुलिस में हैं, उन्हें घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, उनकी बारात नहीं निकलने दी है। आप जस्टिस कर्नल का उदाहरण ले लीजिए, वो भी कहा जाता है कि जातिगत शिकार हुए हैं। कई IAS अधिकारियों ने अपने ऐसी कई बातें बोली हैं, तब भी वो तो जातिगत शिकार हो रहा है उनका सर। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जातिगत शिकार हो रहे हैं, बट उन लोगों ने मुकाबला किया है। कासगंज में बारात नहीं चढ़ने दी गई थी, पर हाई कोर्ट से ऑर्डर लाकर सबके सामने सरेआम बारात चढ़ाने का काम किया था। वो लोग लड़ते हैं, उनमें लड़ने में जज्बा होता है। आप लोगों में लड़ाई का जज्बा तो पैदा करें, वो जज्बा पैदा होता है विचारधारा से और एजुकेशन से। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ तो गए हैं, मगर जो विचारधारा कहाँ से आएगी? पढ़ाई के साथ साथ में विचारधारा भी होनी चाहिए। जिन लोगों के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध की, कबीर की, रैदास की, उनकी विचारधारा है, वो झुक नहीं सकते। तो इसलिए हमें अपनी लड़ाई के लिए अपने विचार को तैयार करना पड़ेगा। जब विचार कमज़ोर हो जाता है तो लड़ाई कमज़ोर हो जाती है। हमारी लड़ाई है विचार की, और जब विचार हमारा कमज़ोर होता जा रहा है, कैडर के माध्यम से माननीय काशीराम साहब ने, लोगों ने विचार को तैयार किया, और विचार को तैयार करके ऐसे लोग तैयार करें कि जो ऐसी रूढ़िवादिता हैं, जो जातिवाद है, उनसे लड़ सके। आज तो नौजवानों को पता ही नहीं है, नौजवान अपने लगे हुए हैं सब चीज़ों में, कोई मोबाइल में लगा हुआ, किसी चीज़ में लगा हुआ है। तो ऐसे मोमेंट जो तैयार किए जाए थे लोगों ने कि ऐसी व्यवस्था से लड़ने का काम करें, आज तो हमारे लोग वही सब कुछ कर रहे हैं, वही हिंदू रीति रिवाज के काम कर रहे हैं। जो हिंदू लोग वोटिंग के समय, RSS और BJP वोटिंग के समय कहता है कि तुम हिंदू हो, तुम हमारे भाई हो, और जब वोट ले लेते हैं, वो चुनाव हो जाते हैं, तो उसके बाद में अत्याचार करते हैं। कहीं मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, कहीं गाय के नाम पे मारा जाता है, कहीं घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ने जाता, कहीं मूंछों पर, लेटेस्ट देखा, मूंछों पर मार दिया आदमी ने, एक मूंछ रखा रखी। तो अरे ये तो प्रकृति की देन है मूंछ। तो
तुम्हारी मुँह चाहती हैं, सबके मुँह चाहती हैं, तो मुँह नहीं रखने दिया। मतलब ये एक मानसिकता है, ये घृणित मानसिकता है, और वो मानसिक बीमार हैं। उन मानसिक बीमारों का इलाज आप लोग जब भी कर सकते हैं जब आप लोग तैयार हो जाएंगे उनसे लड़ने के लिए वैचारिक रूप से। आप वैचारिक तो तैयार करेंगे नहीं, अपने बच्चों को तैयार करेंगे नहीं। सब IAS PCS बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और एक अलग से रहना चाहते हैं। वो ये भी नहीं बताना चाहते कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करने वाले लोग हैं। जिस देश में जो जितनी भी पार्टियां हैं वो सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगा रहे हैं अपने अपने सब कार्यालयों में, मगर हमारे लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर तो छोड़ो, उनके विचारों पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आप, जिन्होंने आपको आज़ादी दिलाई, 2500 साल की गुलामी से आज़ादी किसने दिलाई? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज़ादी दिलाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने आज़ादी दिलाई। तो जिस व्यक्ति ने आपको आज़ादी दिलाई उस व्यक्ति के विचारों को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो आप पर अत्याचार नहीं होंगे तो क्या होएगा? जो लोग सही रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, इनकी औकात नहीं है किसी की भी उन पर अत्याचार कर सके। ये उन्हीं लोगों पर अत्याचार करते हैं जो लोग कहीं ना कहीं विचारधारा से भ्रमित हैं, विचारधारा से अलग हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया अपना। उत्तर प्रदेश के लोगों में ये घटनाएं वहाँ भी बहुत हुआ करती थी, मगर वहाँ के लोग छोटी छोटी बातों पर आंदोलन हो जाता। परिवर्तन हो रहा है। अगर आप किसी को मारेंगे तो परिवर्तन हो रहा है ना। राजस्थान में देखा कितने बड़ा वहाँ जाम लगा, कितने बड़े लोगों ने वहाँ पर करा। मगर जो मीडिया है, जो सरकारें हैं, जो पुलिस है, जो जज है, न्यायालय है, वो उनकी ताकत उनके हाथों में, उनके लोगों के हाथों में। जुल्म करने वाले वो लोग हैं, पुलिस उनके लोग हैं, कोर्ट में कचहरी में उनके लोग हैं। तो आपको न्याय की उम्मीद करना तो अच्छा है, मगर न्याय वहाँ से मिल जाएगा आपको, ये इस देश में संभव नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि अब जाति खत्म हो गई है देश से, जातिवाद बचा नहीं, छुआछूत बचा नहीं है, और सीधा कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए, वो लोग ऐसी जब घटनाएं होती हैं वो सामने नहीं आते, वो कहीं नजर नहीं आते। ये कौन लोग हैं? कहाँ से आते हैं थे लोग? कौन है लोग? हमें तो देखे नहीं आज तक। अरे हर जगह जाती है, जाति है जो कभी जाति नहीं है, हर जगह जाती है। चाहे दिल्ली में लगा लो, चाहे बॉम्बे में लगा लो, किसी भी शहर में लगा लो, हर जगह जाती है। आज भी जाति के नाम पे शादी होती हैं, जाति के नाम पे कॉलोनियों में लोग रहते हैं, घर भी अपने समाज में लेते हैं लोग बाग। हर चीज़ में जाती है यहाँ पे। आप कहते हैं जाति खत्म हो गई है, अरे जाति खत्म नहीं हुई है। जब से बीजेपी आई है जाति तो और बढ़ गई है, धर्म और बढ़ गया है। आपने देखा हिंदू मुसलमान कितना ज़्यादा हो गया है, गाय गोबर कितना हो गया है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की कितनी बात होती है, 3 तलाक की कितनी बात होती है, लव जिहाद की कितनी बात होती है, कितना ज़्यादा जातिवाद हो गया यहाँ पे। आप हर देखिए संविधान को जला दिया जाता है। तो जातिवाद तो बढ़ रहा है, तो जातिवाद को सरकार बढ़ा रही है। सरकार अगर चाहे तो जातिवाद को रुकवा सकती है। सरकार चाहे तो कानून जो है उन कानूनों को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करा सकती है। सरकार चाहे तो और भी कुछ कानून बना सकती है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार, जो जातिवादी लोग हैं वो सरकार के अंदर है, और जातिवादी लोगों को जाति से फायदा है, और जिन लोगों को जाति से फायदा है वो जाति को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाति हमेशा से उनको कुछ ना कुछ बनाती आई है। जाति उनको रेस्पेक्टेड बनाती है, सम्मानित बनाती है, उनको चौधरी बनाती है, जाति उनको भैया मान्यवर बनाती है, सब कुछ जाति बना रही है उनको। और एक प्रकार जाति एक आदमी को, जो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको दरिद्र बनाती है, उसको दलित बना रही है, उसको टैलेंटेड नहीं बना रही है। तो बताइए जाति से फायदा उन लोगों को। तो इसलिए जाति को, जिन लोगों को जाति से नुकसान है, जाति को फेंक देना चाहिए।